हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट लेक्चर देखना है और प्रैक्टिस सेट का आज हम लोगों का 15th लेक्चर है। इसमें जो है कि हम लोगों को सिर्फ देखना रह गया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न को, और इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या 14 है। तो आज के क्लास में हम लोग को 14 क्वेश्चन देखने हैं। कल से फिर नए चैप्टर के प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। क्वेश्चन और फर्स्ट हमारा ये है, करा कि दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यदि एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, ऐसा कुछ हमको दिखाना है। मतलब कि 0 पर डिसकंटिन्यूअस हमको प्रूव करना है। तो करेंगे क्या, एक्स बराबर 0 पर, अब x बराबर 0 पर फंक्शन तो पहले लिख दें। तो x बराबर 0 पर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कितना है, f ऑफ x इक्वल टू 1। इसलिए अगर हमको निकालना होगा 0 पर वैल्यू तो भी 1 ही आएगा फंक्शन का। और उसके बाद निकाल देंगे RHL LHL, तो ये हो जाएगा RHL बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। और जब ये बताता है 0 प्लस ये कि जब x का मान 0 से ज़्यादा लिया जाता है, लिया गया हो, तो मतलब कि 0 के राइट साइड से चला गया हो, तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, तो यही है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये है x क्यूब प्लस 3। अब उसके बाद यहाँ पर चाहे तो वैल्यू इसमें रख दें। और वैसे भी हम इसमें बता चुके हैं कि डायरेक्टली अगर मतलब कि कम और अधिक के लिए फंक्शन दोनों एक ही होता है, x का मान कम लेने पर अधिक लेने पर, तो RHL LHL भी निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली बस लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी निकाल देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अगर निकाल देंगे तो इस पर ये फंक्शन रख लिए हैं, और इसके बाद अब x का मान 0 इसमें बस पुट कर देंगे। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये 1 है और ये 3 है, तो आगे हल करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो लिख देंगे हियर, यहाँ क्या हो जाएगा, जो RHL है, ये जो RHL है वो नॉट इक्वल टू है एफ ऑफ 0 के, लिख देंगे। इसलिए x बराबर 0 पर एफ ऑफ x सतत नहीं है। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था वो 2019, 20, 23 में पूछा गया सवाल था। 19 में भी, 20 में भी और 23 में भी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी जो है 2022 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लें। हमारे पास चूंकि है क्या, cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x, दोनों पक्षों का लॉग लें। तो दिस इम्प्लाइड y log cos x इक्वल टू x log cos y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करते रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो log x का हो जाएगा 1/x, और फिर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन यानी कि log cos x हो जाएगा, और इंटू dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू इधर से हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो 1 में cos x हो जाएगा, 1 में प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 1 में cos y हो जाएगा, और cos y का माइनस sin y हो जाएगा, और इंटू dy/dx इसमें करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन हमारा ये जो था वो y का था। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन और धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो ये हो जाएगा log cos y, और x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। dy/dx दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उसको एक जगह करके और उसको हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -y tan x, लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस log cos x, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस sin y/cos y, तो ये हो जाएगा x tan
वाई और इंटू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू जो बचा उसको लिख दें बस, तो ये हो जाएगा log cos वाई। ये अब इसको इधर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है log cos वाई और प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा y tan x और अपान में ये हो जाएगा log cos x और प्लस है x tan y। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर मेथड चेंज करके लगाएंगे तो आंसर एक और बदला हुआ रूप दिखाई देगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। और नहीं तो दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, दूसरे तरीके से ऐसे भी लगाया जा सकता है। अगर ये cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर अगर x है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों का डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड डी एक्स ऑफ cos x पर पावर y और इक्वल टू डी एक्स ऑफ दोनों पक्षों का अवकलन लिख दिए हैं पहले और ये हो जाएगा cos y पर पावर कितना हो जाएगा x। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें और इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें और उसके बाद दोनों को बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट cos x पर पावर y इक्वल टू, सपोज कर लो कि हम लिख दे रहे हैं u, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर माना u बराबर ये दोनों पक्षों का log लें तो log u बराबर y ये cos x हो जाएगा y log cos x हो जाएगा, log cos x हो जाएगा। अब अवकलन कर देंगे तो 1/u और ये हो जाएगा du बटे में dx हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्रथम फलन, ये log cos x है भाई cos x, ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय फलन कितना है log cos x है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे। ये अब यहाँ से निकाल दें डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू यू इंटू और u की वैल्यू है cos x पर पावर y और ये हो जाएगा माइनस tan x और इंटू y, ये tan x इंटू ये है y। अब उसके बाद ये हो गया और प्लस ये है log cos x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो आ गया इसका मान आ चुका है। अब इसका मान निकाल दें अगेन पुनः क्या लिख देंगे माना v बराबर ये लिख दे रहे हैं cos y पर पावर x, दोनों पक्षों का log ले लें तो log v बराबर हो जाएगा x और ये log cos y हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दें x के सापेक्ष तो ये 1/v हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा dv अपान dx इक्वल टू यहाँ पर क्या कर देंगे प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का अवकलन तो 1 में cos y और cos y का माइनस sin y और इंटू y का dy बाई dx। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन कितना है log cos y और प्रथम का अवकलन तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dv अपान dv अपान dx इक्वल टू v इंटू और v का मान है cos y पर पावर x है और ये कितना हो जाएगा माइनस tan y और इंटू x dy बाई dx और प्लस log cos y हो जाएगा। अब उसके बाद लिख देंगे 1 से, यहाँ पर लिख देंगे 1 से तो इसमें रख लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो ये है तो कितना हो जाएगा cos x पर पावर y और माइनस y tan x और प्लस log cos x dy बाई dx इक्वल टू ये लिख दें cos y पर पावर x
और माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y। बस इसी को अब हल करके dy बाई डी एक्स का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स ले लेते हैं, अंदर गुणा कर ले रहे हैं, चाहे मैं dy बाई डी एक्स ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इसको इधर लाता हूँ, तो ये हो जाएगा cos x पर पावर y और इंटू log ये cos x है, log cos x है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्लस x, चाहे पहले इसी को लिख दे रहे हैं, चले x और ये cos y पर पावर x इंटू टेन y और ये पूरा का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं, इधर बचा है हमारा cos y पर पावर x इंटू log cos y और इधर जो बचा है हमारा ये वाला उसको उधर कर दे रहे हैं, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस y tan x और इंटू cos x टू द पावर y, cos x पर पावर कितना हो जाएगा y। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y पर पावर x इंटू log cos y प्लस y tan x इंटू cos x पर पावर y और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा ये वाला पोर्शन cos x पर पावर y log cos x प्लस x cos y पर पावर x और इंटू tan y। ये भी अगर लगा देंगे तो भी गलती नहीं है, दोनों सही है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सतत है। तो मतलब क्या दिखाना है हमको, फंक्शन की वैल्यू निकाल देनी है और ये चलो निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे नाउ x बराबर 1 पर f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब RHL LHL बहुत निकालने की जरूरत नहीं है, जब फंक्शन एक ही है तो भाई डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर f ऑफ x है, तो ये हो जाएगा, यही RHL और LHL दोनों को दिखाता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 और f ऑफ x का मान है 2x प्लस 3, बस x का मान 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, ये जो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 जो f ऑफ x है वो f ऑफ 1 के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर f ऑफ x क्या है, सतत है। ये हमको प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2022 में पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3x बराबर 0 पर सतत है। मतलब हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी, कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पर। तो फिर वही काम कर लेते हैं, क्या लिख देंगे, x बराबर 0 पर f ऑफ 0 निकाल दें, तो f ऑफ 0 पर हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और तथा ये निकाल दें लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x का मान है 5x माइनस 3। क्यों, क्योंकि 0 से कम अधिक पर ये जो है कि अनडिफाइंड तो होगा नहीं कहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रख देते हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ ये f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर कितना पर 0 पर कौन, f ऑफ x सतत है। आगे चलते हैं, ये हमको बताना था, आंसर देना था, ये चेक करके बताना था कि क्या है ये, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी 2019 में पूछा गया, कह रहा है कि जांच कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। मतलब हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो लिखें यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, देख पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या लिख देते हैं, क्योंकि 0 से कम और 0 से ज़्यादा पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्ट ये लिमिट निकाल सकते हैं। पुनः ये निकाल दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है एफ ऑफ एक्स, वो कितना के बराबर है, एफ ऑफ 0। इसलिए एक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। वैसे भी ये जो इसका ग्राफ होता है, ये नहीं इसका ग्राफ होता है, ये तो x बराबर 0 यही ना है, तो वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पर तो होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि फलन साइन एक्स टू द पावर कास एक्स प्लस कास एक्स टू द पावर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, और इसको 2013 और 2016 में पूछा गया है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पर पावर कास एक्स हो जाएगा, और प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स पर पावर ये कास एक्स इंटू क्या लिखते हैं, जी एक्स। तो जी एक्स ऊपर वाला होता है, तो ये हो जाएगा कास एक्स, और ऊपर होता है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब इसी को फार्मूला एक बार लिख करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। यहाँ पर लिख रहे हैं y बराबर, अगर यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है, तब डी वाई बाई जो डी एक्स होता है वो एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स अपान एफ ऑफ एक्स प्लस log एफ ऑफ एक्स और ये जी डैश एक्स, ये सूत्र होता है। तो उसी का हम यूज कर दे रहे हैं, ठीक तो लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर होता है जी एक्स ये हो जाएगा, और फिर इसका अवकलन तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स, और बटे में साइन एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स यानी कि हो जाएगा साइन एक्स, और फिर प्लस log एफ ऑफ एक्स लिख देंगे तो log साइन एक्स हो जाएगा, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आगे इसका कर देंगे तो हो जाएगा प्लस कास एक्स पर पावर कितना, साइन एक्स, और ये लिख देंगे जी एक्स। तो जी एक्स कितना है, साइन एक्स है, और इसका अवकलन कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये कास एक्स हो जाएगा, और प्लस log एफ ऑफ एक्स यानी कि कास एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कास एक्स, थोड़ा सा सही से लिख रहे हैं बस। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स पर पावर कास एक्स, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। चाहे लिख दे रहे हैं इसको, ये काट लिख दे रहे हैं और इसको कास ही रहने दे रहे हैं। लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस माइनस ये साइन को इधर कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स और ये log साइन एक्स, और फिर उसके बाद प्लस ये कास एक्स टू द पावर साइन एक्स, और इसको पहले लिख दे रहे हैं, ये क्या है, कास एक्स है, और इंटू log कास एक्स हो जाएगा, log कास एक्स हो जाएगा, और ये है माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे में कास एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन एक्स पर पावर कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए करने के लिए 2019 और 22 में पूछा गया। तो अभी तो इसका किए हैं, या तो दोनों पक्षों का log लेकर के कर लें, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। तो इसको करेंगे आप। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि यदि y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स
तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² प्लस tan x dy/dx प्लस y cos² x इक्वल टू 0। चल देखते हैं, क्योंकि हमारे पास है y बराबर sin x, दोनों पक्षों का अवकलन कर 2 बार अवकलन करना है, तो इसलिए dy/dx इक्वल टू sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो cos ऑफ sin x, लेकिन वो तो x था नहीं, तो sin का फिर एक बार अवकलन कर दें, sin x का कितना होता है, cos x हो जाएगा। एक बार और अवकलन कर दें, एक बार और अवकलन कर देंगे तो d2y/dx² इक्वल टू प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का अवकलन, तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस sin x, और धन द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन करेंगे तो cos x का कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो माइनस sin ऑफ sin x, लेकिन sin x का फिर एक बार कर देंगे तो sin x का कितना हो जाएगा, प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुण प्रथम का अवकलन, तो sin x का कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। बस अब इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट बस कर ले रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइड d2y/dx², ये, और हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस है tan, अच्छा dy/dx में कन्वर्ट करना है, तो कहीं देखते हैं कि cos sin x और इनटू, थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं, इक्वल टू कितना है, cos sin x, ये sin x, और इनटू इसमें चाहिए हमको cos, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर इसमें cos x कर देते हैं तो ये sin x बटे में cos x हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कटेगा तभी एडजस्ट हो पाएगा। इसकी वैल्यू को तो हम dy/dx लिख देंगे, और इंटू tan भी हो गया, और यहाँ पर क्या चाहिए हमको, y cos² x चाहिए, तो ये और ये तो sin ऑफ sin x जो है वो तो y ही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos² x और इंटू कितना के हो जाएगा, y के, लिख दें एक बार इसको, दिस इम्प्लाइड ये d2y/dx², और ये हो जाएगा हमारा tan x, ये और इंटू dy/dx, और ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, ये माइनस और ये भी माइनस है, cos² x इंटू y, सबको इधर लेकर के चले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये d2y/dx² प्लस tan x इंटू dy/dx प्लस cos² x इंटू y बराबर कितना हो जाएगा, 0। प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर कि दिखाए गए फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन आर इक्वल टू 2, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2, x बराबर 2 पर सतत नहीं है। हमको दिखाना है कि x बराबर 2 पर ये क्या है, सतत नहीं है। चले देखते हैं, तो कंटिन्यूअस ये नहीं है का मतलब क्या हो गया, लिख देंगे x बराबर 2 पर, पहले फंक्शन लिख दें, तो x बराबर 2 पर फंक्शन है 2x प्लस 3, तो इसलिए f ऑफ 2 निकाल देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 7। अब उसके बाद RHL और LHL निकाल दें, तो RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, जब 2 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन ये है, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2x माइनस 3, वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इनकी 1, और देख रहे हैं कि ये तो इसके बराबर नहीं है, लिखेंगे यहाँ जो RHL है वो नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि f2, इसलिए x बराबर 2 पर f ऑफ x सतत नहीं होगा, यही हमको प्रूव करना था। प्रूफ आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य और अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। मतलब कि एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 जब x लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसकी x बराबर 1 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की हमको जाँच करनी है। तो सबसे पहले जब दोनों की बात होती है तो हमेशा पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 पर,
पर एफ ऑफ एक्स तो पहले लिख दें, तो एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 2 है, तो इसलिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुनः आर एच एल लिखते हैं। तो आर एच एल बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, और एक से ज़्यादा जब है एक्स का मान, तो ये है एफ ऑफ एक्स का मान एक्स माइनस 2। तो अब रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आ गया। और ये 3 है और ये -1 है, तो लिख देंगे हियर, यहाँ जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, इसलिए एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स सतत नहीं होगा, और जब सतत नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो लिख देंगे इसलिए, और लिख देंगे परंतु हम जानते हैं कि, वैसे चेक भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परंतु हम जानते हैं कि कोई फलन x बराबर a पर सतत नहीं होता है, तो x बराबर a पर वह कौन है, एफ ऑफ एक्स, वह फलन अवकलनीय भी नहीं होता है, इसलिए x बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है, और जांच भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और ये 4 के बराबर है जब x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर फलन की सततता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए, और इसको 2019 में पूछा गया है। तो चलें क्या करना है, लिख दें कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना कि x बराबर 0 पर सततता तथा अवकलनीयता की जांच करनी है। अब लिख देंगे यहाँ पर कि x बराबर, चूँकि x बराबर 0 पर फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन कितना है 4, तो इसलिए एफ ऑफ 0 बराबर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या निकाल दें, अब हम आर एच एल पहले निकाल दें, तो आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और नहीं, एक ही बार में भी निकाल सकते हैं, आर एच एल भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार में भी निकाल देंगे। लिख देंगे अब लिमिट, क्योंकि दोनों के लिए 0 जब नहीं है तो 0 से कम के लिए भी यही है, 0 से ज़्यादा के लिए भी यही है, और यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, 0 से कम और ज़्यादा के लिए कहीं कोई अपरिभाषित टर्म आएगा नहीं, इसलिए आर एच एल और एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना पर निकालना है, 0 पर, तो 0, और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 के बराबर नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 3, और ये 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है, एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स सतत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख लेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि कोई फलन x बराबर a पर सतत नहीं है, तो उस बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय भी नहीं होता है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। लिख लेंगे और चेक भी कर सकते हैं, चेक करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको दिखा भी दे रहे हैं। मान लीजिए कि बाय द वे यही परीक्षा में हमसे पूछ दिया गया कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कीजिए, तो चलें चेक ही कर दे रहे हैं। तो हमको अवकलनीयता की जांच करनी है अगर, तो क्या लिखना है, आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होता है f हाफ कितना पर है 0, तो 0 प्लस h 0 पर ही है ना, हाँ 0 पर, तो 0 प्लस h माइनस f हाफ 0 और अपान कितना होता है h। तो जब x का मान 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसी में फंक्शन की वैल्यू हमारा कितना है f हाफ x इक्वल टू इतना, और हमको चाहिए f हाफ 0 प्लस h है, तो इसी के जगह पर 0 प्लस h लिख देंगे बस। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल क्यूब और प्लस 3 और माइनस f हाफ 0 पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटे में कितना है h है। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना हो जाएगा h का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ये h का क्यूब प्लस 1 h का क्यूब और सॉरी माइनस 1 और अपान में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें कि एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर अगर देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 1 अपान h, और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 अगर पुट करेंगे तो ये 0 और ये इनफाइनाइट, तो 0 माइनस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और हम जानते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों जो है कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों में से एक भी अगर इनफाइनाइट आ जा रहा है तो फिर आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत आएगा तो दूसरा वाला भी हो सकता है कि माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर हम LHD निकालें हो सकता है कि वो भी क्या आ जाए माइनस इनफाइनाइट, तो ये नहीं कह देंगे RHD इक्वल टू LHD, क्योंकि डिफिनीशन में विधिवत बताया गया है कि RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू फाइनाइट, माने श्योर होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ये भी नहीं कि किसी इंटरवल में, श्योर एक निश्चित कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब लिख देंगे यहाँ से, इससे स्पष्ट है कि जो दिया गया फंक्शन है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना भी जा सकता है। तो अगर निकाल देंगे उसको तो उसको भी दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे LHD, और जब LHD कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस h हो जाएगा। तो 0 माइनस h का मतलब यहाँ पर रख देंगे 0 माइनस h लिख देंगे और प्लस 3 और माइनस, ये तो ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा माइनस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस h का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में प्लस माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लिख देंगे x बराबर 0 पर फंक्शन अवकलनीय नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको पूछा गया है हमसे, ये है 13 है ना, हाँ 13 है ये, और ये पूछा गया है 2019 में। सवाल का स्टेटमेंट ये है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0 और f ऑफ x का मान 0 यदि x इक्वल टू 0 है, तो एक संतत फलन है, ऐसा कुछ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि x बराबर 0 पर, चाहे x बराबर 10 पर, 5 पर, किसी पॉइंट पर ही हमको सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है। तो जब ऐसी बात होती है तो हमेशा इस फंक्शन की डोमेन की हम बात करते हैं, तो डोमेन के हर एक पॉइंट पर हमको दिखाना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है। अगर डोमेन के एक भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अब डोमेन में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सब पॉइंट पर हमको चेक करना है नहीं। तो मैंने जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डोमेन में चेक करने के लिए बस उस पॉइंट को खोज लेते हैं कि जहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन चेंज होती हो या उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड आता हो, तो वही बस पॉइंटों पर हमको चेक कर लेना होता है। बाकी उसके इधर उधर, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन अपरिभाषित होता है उससे कम और अधिक पर दिमाग में ही उसको देख लेते हैं, दिमाग में ही उसको सर्च कर लेते हैं हम लोग कि उसके कम और अधिक पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हमको जीरो पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, जीरो पर ही चेक करने की हमको जरूरत पड़ रही है। मैं बता रहा हूँ क्यों। तो जीरो से कम पर भी और जीरो से ज़्यादा पर भी यही फंक्शन है, ठीक, और जीरो पर ये है। तो इसका मतलब जीरो पर डेफिनेशन तो चेंज हो रही है, लेकिन डेफिनेशन अगर चेंज हो रही है तो जरा सा इधर देख लें कि आखिर हमको जीरो से कम पर क्यों नहीं चेक करना है, जीरो से ज़्यादा पर क्यों नहीं चेक करना है, सिर्फ मैं जीरो पर ही चेक करने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जीरो से कम, तो जीरो से अगर कम लेते हैं, कोई भी जीरो से कम अगर कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी जीरो से कम की हम वैल्यू ले लें, निगेटिव होगा वो। और निगेटिव अगर होगा तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन का निगेटिव मतलब कि यहाँ पर इनपुट जब निगेटिव देंगे तो निश्चित रूप से साइन के किसी भी एंगल की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कोई श्योर क्वांटिटी आएगी। और उसी प्रकार से जब जीरो से ज़्यादा लेंगे तो भी कोई ना कोई श्योर क्वांटिटी आएगी। तो हमको बस चेक कहाँ पर करना है, जीरो पर। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर जीरो पर। लास्ट में मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले रहे हैं, जीरो पर चेक कर दे रहे हैं हम, तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि f ऑफ x की परिभाषा x बराबर जीरो पर परिवर्तित हो रही है तथा x लेस देन जीरो व x ग्रेटर देन जीरो पर f ऑफ x को कोई समस्या नहीं है, इसलिए f ऑफ x की सांतता की जांच, f ऑफ x की सांतता की जांच केवल x बराबर जीरो पर करनी होगी, क्योंकि इसी पर हमको मालूम नहीं है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर, अब x बराबर जीरो पर पहले फंक्शन तो देख लें कितना है, f ऑफ x देख लें कितना है। तो जीरो पर तो जीरो है, तो दिस इम्प्लाइड अगर हम निकालेंगे f ऑफ जीरो तो भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अब उसके बाद क्या निकाल दे रहे हैं, डायरेक्टली हम चाहे तो लिमिट निकाल दें, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हो जाएगा, और नहीं तो RHL भी निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RHL को RF डैश जीरो भी लिखते हैं, RF डैश ए लिखा जाता है, लेकिन जिस पॉइंट पर लिखते हैं वो पॉइंट लिखा जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखते हैं इसको, जीरो प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ x। जीरो प्लस का मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, और f ऑफ x का मान x स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा जीरो गुणे, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 1/0, यानी कि जीरो गुणे साइन 1/0 का मतलब क्या, कोई भी इनपुट देंगे तो साइन का मान -1 से 1 के बीच में कुछ न कुछ आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 to 1, और कोई भी संख्या आएगी उसमें जीरो का गुणा करके कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद L f डैश जीरो निकाल देंगे अगर, तो भी वो क्या आएगा, देखें ना, यही सब कुछ होगा, सब कुछ बस यहाँ पर जीरो माइनस के लिए फंक्शन यही रहेगा, और रख देंगे यहाँ पर, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये और ये सब तो इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्या है, R f डैश जीरो इक्वल टू L f डैश जीरो, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर जीरो पर, और इक्वल टू f ऑफ जीरो। इसलिए हमको निकालना है, ये तो मैं गलती किया हूँ ना, ये तो डिफरेंशिएशन हो तो डिफरेंशिएबिलिटी में लिखा जाता है ना। यहाँ पर क्या हमको लिखना है, यहाँ पर RHL, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, RHL, और ये क्या हो जाएगा, LHL, ये LHL। तो यहाँ पर हो जाएगा RHL इक्वल टू LHL। तो लिख देंगे, इसलिए
x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है, ये संतत है। लिख देंगे इसलिए, लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू आर के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है। तो हमको बस संतत बताना था डोमेन में, डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो क्या है, संतत है। आगे देखते हैं। तो 12 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 देखते हैं। x बराबर 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स इतना के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 की x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच करनी है, सांतत्य की जांच करनी है, ये हम लिख दिए, लिख देंगे। अब सांतत्य की अगर जांच करनी है तो पहले तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे। अब एफ ऑफ 3, अब चूंकि एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर और -1, तो 3 3 9 2 का 18 17 हो जाएगा। x 3 पर है ना, हाँ ठीक है। तो 3 3 9 2 का 18 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, RHL। तो RHL बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट, RHL निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, पुनः लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। क्यों RHL LHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस एक ही तो फंक्शन है ना, तो कम के लिए भी ज़्यादा के लिए भी वही है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू ये RHL और LHL का मान बराबर ही आएगा, तो इसी से निकाल देंगे, क्योंकि यही RHL बराबर LHL को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और इस एफ एक्स का मान है 2x² - 1 रख दे रहे हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 2 का 18 17 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3, इसलिए x बराबर 3 पर, इसलिए x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 3x + 3 जब x नॉट इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। 2019 में पूछा गया है, हमको दिखाना है डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर। तो क्या लिख देंगे, अब x बराबर 0 पर फंक्शन देख ले पहले कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है, इसलिए एफ ऑफ 0 निकाल देंगे तो भी 1 ही आएगा। अब क्या निकालें, देखें दोनों के लिए तो बस इतनी सी बात है कि कम के लिए भी यही है, ज़्यादा के लिए भी यही है, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन x का मान 0 से कम 0 से अधिक कुछ भी जो है कि रियल नंबर अगर ले लेते हैं तो ये जो है कि परिभाषित कोई ना कोई वैल्यू देगा, मतलब कि वो एक परिभाषित वैल्यू देगा, इनफाइनाइट नहीं देगा। इसलिए हमको जो है कि ये RHL और LHL निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, x बराबर 0 पर तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल दिए, अब ये निकाल रहे हैं डायरेक्टली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स का मान x² + 3x, x² + 3x और +3, वैल्यू रख दें 0, तो 0 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और ये कितना है 1, लिख देंगे यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो आगे हम लोग देखेंगे कल से जो हम लोग 16वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रैक्टिस सेट हम लोगों को देखने हैं, तो उसको जो है कि अब हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।